हेलो। तो कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमरिंदर कुमार वर्मा एक बार आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ अपने गणित विषय के साथ। और हम आप लोगों को इकाई 4 बता रहे थे। पिछले वीडियो हमने बताया था 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के बारे में, उनके आलेख खींचना आपको बताया था। ठीक है, तो उसी से संबंधित अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4.3 अभ्यास का। NCERT से देखिएगा आप लोग, यदि आपकी दूसरी किताब है उसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, बिंदु 2,4 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण। देखिए, ऐसी 2 रेखाओं के समीकरण आपको लिखने हैं जो इन बिंदुओं से होकर जाती हूँ, और इस प्रकार की कितनी और रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो देखिए, जब बिंदु कोई दिया हो उससे आपको रेखाओं के समीकरण निकालना हो तो एक बार उन दोनों को जोड़ लीजिए। मतलब ऐसे 2 समीकरण आपको लिखने हैं, ऐसा समीकरण बनाना है कि जिसमें हम x बराबर 2 रखें तो y का मान 14 निकल आए। यदि y बराबर 14 रखें तो x का मान 2 निकल आए। ऐसा समीकरण आपको बनाना है। आपने आप सोचना है, इसका कोई सूत्र नहीं, कुछ और नहीं करना है, इसमें सोचना है आपको। तो लिखेंगे बिंदु, ये उत्तर इसका हो जाएगा, है ना, ये उत्तर। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण देखेंगे। तो ये आप इसको तो एक यार x + y बराबर 14, 2 कितना हो गया, 16 हो गया। अब आप देखिएगा, यदि हम x का मान 2 रखते हैं, इनको जोड़ दीजिए दोनों को, 14, 2, 16, x जोड़ना तो x + y, x का मान है, y का मान, दोनों जोड़ दीजिए तो 14, 2, 16 हो गया। अब देखिएगा, x का मान 2 रखते हैं तो y बराबर कितना होगा, 2 उधर जाएगा, तो 16 से 2 गया 14, तो y का मान 14 आ गया। मतलब इस 2,14 इसको संतुष्ट कर रहा, मतलब एक समीकरण ये आपका हो गया। दूसरा देखेंगे, यदि x माइनस वाई कर दें, x से y को घटा दें तो 2 - 14 जब करेंगे तो माइनस का बचेगा कितना, माइनस का 12 बचेगा। इसमें भी आप रख ले, देख लीजिए, ये भी आपको समीकरण सही लगेगा ना, संतुष्ट करेगा। अब कह रहा है 2 हो गए हमारे, 2 बताता। इस प्रकार की कितनी और रेखाएं, इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती, बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का कोई एक निश्चित मान नहीं होता है, इनके मान बदलते रहते हैं। द्विघात समीकरण जो होता है उसको हम लोग हल करते हैं तो उसका मान फिक्स होता है कि x बराबर 3 आया है तो x बराबर 3 पर ही वो समीकरण संतुष्ट होगा। 1 होंगे या 2 होंगे, हो जाता माइनस वाले उसमें, है ना। हाँ, उसमें एक ही मान होता है। x द्विघात समीकरण में फिक्स होता है कि वो समीकरण जो है वो x बराबर 3 ले आया है तो 3 पर ही समीकरण संतुष्ट होगा, 4 पर नहीं हो सकता। लेकिन द्विघात समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनको वो कई मानों को संतुष्ट करती है या कई मानों से संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनका कोई एक निश्चित मान नहीं होता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का। इनके अनेक सारे हल होते हैं, अनेक मान होते हैं। हम लोग कल पिछले वीडियो में टेबल बनाया था, देखे थे, x का मान रखते जाइए, y का मान निकलता चला जाएगा। तो इसलिए इसकी और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो और बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। आप चाहें तो एक ऐसा और बना दीजिए, 7x - y बराबर 0 कर दीजिए। अब देखिए, x बराबर यहाँ पे हम 2 रखें, कितना रखें, 2 रखें, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये माइनस का y है तो माइनस का y बराबर 14 हो जाएगा, 0 - 14 होगा। तो -y बराबर -14, तो माइनस कट गया तो y बराबर तो 14 आ गया। देखिए, है ना। तो ये भी समीकरण हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह आप और समीकरण 2 लिखने का था तो 2 आप कोई भी लिख सकते हैं, ये लिखना चाहें 3 हमने बता दिया, कोई लिख सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं, अनंत रेखाओं हो सकती हैं। ठीक है, ये आपको इसमें लिख देना। इस प्रकार अनंत रेखाओं के समीकरण लिखे जा सकते हैं, इस प्रकार अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं इस बिंदु से होकर। ठीक है, क्योंकि ये आप और समझ लीजिए, जैसे ये है, ये बना हुआ 2x बराबर 2 है तो y बराबर 14 यहाँ कहीं, ये तो ये बिंदु आ गया 2,14, ये बिंदु आपका आ गया 2,14। इस पर 1, 2, 3, 4, 5, 14 तक गए, यहाँ इस पर 2 गए सामने, ये बिंदु। अब यहाँ से हम एक ऐसे भी रेखा खींच सकते हैं, इसी बिंदु से जा रहे हैं, देखते जाइए, इसी बिंदु से होकर हम जा रहे हैं, है ना। एक ही बिंदु तो है, एक बिंदु से जानते हैं आप अनंत सारी रेखाएं। कल कक्षा 6 में पढ़ा था हमने रेखा गणित में
कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक ये बिंदु था 2,14 और जिसके निर्देशांक दिए थे 2,14, तो उससे आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज चल रही है 4.3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर यदि बिंदु 3,4 यदि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि यदि बिंदु 3,4 यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर x+7 के आलेख पर स्थित है। ठीक है भैया, लीड थोड़ा गड़बड़ कर रही है। यदि बिंदु 3,4 है ना, यदि बिंदु 3,4 समीकरण y बराबर समीकरण 3y बराबर ax+7 के आलेख पर स्थित है। ठीक है, स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax+7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे समीकरण लिखा 3y बराबर ax+7 और बिंदु कौन है, बिंदु है 3,4 से x का मान कितना है 3 है, y का मान कितना है 4। तो इसमें रख दीजिए 3 गुणे y की जगह पे 4 बराबर a गुणे x की जगह पे 3 + 7। तो 4 3 12 बराबर 3a + 7। 7 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3a बराबर 12 - 7। तो 3a बराबर 12 से 7 गया 5 हो गया। तो a बराबर हो गया 5/3। कितना हो गया देखिएगा, 3y का मान 4 रख दिया, a गुणे x का मान 3 रख दिया +7। 4 3 12, 3a + 7 से 7 हो गया। तो 12 - 7 12 7 के 5 और 3a बराबर 5। तो ये बराबर 5/3। तो इस तरह आपको जथा हो a का मान आपका निकल आया। ठीक है, तो ये आपका समीकरण हल हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक नगर में टैक्सी का किराया वाला है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए उसको हम लिख नहीं सकते, लिखेंगे नहीं। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है कि 1 किलोमीटर जाने पर आपको 8 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, एक नगर में टैक्सी का किराया जो है, एक नगर में एक टैक्सी का किराया निम्नलिखित है कि 1 किलोमीटर जाने पर, मतलब मिनिमम चार्ज, 1 किलोमीटर जाइए या 2 किलोमीटर जाइए या 10 किलोमीटर जाइए, एक टैक्सी का किराया नियत है कि 8 रुपया आपको देना ही पड़ेगा। आप चाहे यहाँ बैठें 10 कदम आगे चल के उतर लें, चाहे 20 कदम आगे चल के उतर लें, चाहे 1 किलोमीटर जाएँ। समझ गए बात, कि वो कुछ 1 किलोमीटर का किराया जो था वो 8 रुपया है, नियत है, कुछ भाग उसका नियत है। और उसके बाद दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। उसके बाद आप जितना चलेंगे 8 रुपये तो आपको देने ही देने हैं प्रथम किलोमीटर का मतलब पहला 1 किलोमीटर जो होगा उसका चार्ज आपको 8 रुपया पड़ेगा। उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाएंगे तो उसको 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया पड़ेगा। ठीक है, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो तो इसके लिए का एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए किलोमीटर का किराया 5 रुपये प्रति किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपये। अगले प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, अगले प्रति किलोमीटर का किराया बराबर 5 रुपया। ठीक है, अगले प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया। अब देखिए, यदि आप कह रहा कि उसके द्वारा चली गई दूरी 100 किलोमीटर हो और किराया y रुपया मान लिया जाए, हाँ, चली गई दूरी को
x किलोमीटर हो, चली गई दूरी, तय की गई दूरी, यदि कोई आदमी x किलोमीटर जाता है तो उसका किराया कितना होगा आपसे पूछा जाए, तो किराए को y मान लीजिए, कह रहा कि चली गई दूरी को x मान लीजिए, तो रैखिक समीकरण बनाइए। तो आप देखेंगे कि 1 किलोमीटर का 8 रुपया है प्रति पहले किलोमीटर का, तो 8 रुपया तो आपको देने पड़ेंगे 1 किलोमीटर के। अब आपने दूरी कितनी चली x किलोमीटर, तो x में से 1 किलोमीटर निकल गया, तो x माइनस 1 कर दीजिए। अब इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, ये बराबर कुल किराया y के हो जाएगा आपका। देखिएगा पहला किलोमीटर का किराया 8 रुपया तो आपने दिया, 8 रुपये हो गए, प्लस और कितने देने हैं, जितनी आपने दूरी चली है। दूरी कितनी चली है, x किलोमीटर हमने चला था, उसमें से 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये निकल गया, तो 1 किलोमीटर इसमें से कम हो गया, तो x माइनस 1 किलोमीटर अब बचा है, उसको 5 रुपये के हिसाब से देना है, 5 रुपये प्रति किलोमीटर। तो 5 से गुणा कर देंगे तो ये कुल किराया हो गया। किराया है कितना, कुल y रुपये हो, कुल किराया y रुपये हो। तो इसको खोलेंगे तो 8 प्लस ये हो जाएगा 5x माइनस 5 बराबर y। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इधर ले आइए, तो 5x ये y आएगा माइनस का, 8 से 5 गए तो प्लस का 3 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन गया। अब या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, ये आपका हो गया 5x और प्लस 8 से 5 गया 3, ये किसके बराबर, y बराबर। ये आपका समीकरण ऐसे भी बना के छोड़ सकते हैं। क्यों ऐसे बनाए, क्योंकि इसमें कह रहा है कि और उसका आलेख खींचना आपको, इसलिए हमने इसको y बराबर ऐसे लिखा। अब आप टेबल बनाएंगे, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, है ना, पिछले वीडियो में हम लोग बना चुके हैं। इसको ऐसे, ये x का मान, ये y का। यदि x बराबर 0, 5 की 0 से गुणा 0 तो बचा कितना 3। यदि x बराबर 1 तो 5 कम 5 3 8। यदि x बराबर 2 तो 5 दूनी 10 3 13। यदि x बराबर 3 तो 5 3 15 3 18। ये आपके मान आ गए। इसके बाद आप आलेख ग्राफ पे खींच लेंगे, है ना। ये आपका x अच्छा हो जाएगा, या y अच्छा हो जाएगा, इधर x डैश हो जाएगा, इधर y डैश हो जाएगा। ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, दाहिनी तरफ प्लस के होंगे, ऊपर प्लस होंगे, नीचे माइनस के होंगे। अब x बराबर 0 मतलब x पे हमको चलना नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऊपर। ये माइनस के नीचे हो जाएंगे, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3, इधर माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 ऐसे। इधर आपका प्लस का 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस का 4 प्लस का 5, ऊपर प्लस का 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5, ये ऊपर चले जाएंगे। x बराबर जब 0 है, जहाँ जाना है, y बराबर तब 3 है, तो ये बिंदु आपका होगा। जब x बराबर 1 है तो y बराबर 8 है, तो 8 5 6 7 8 यहाँ पे आप आ जाएंगे। ये तो आपका ये रेखा ऐसे 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 ऊपर को चली जाएगी। तो ये आप देख लेंगे, इसको ग्राफ पे बना के ऐसे आपका ये बनेगा। तो इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है, समाप्त नहीं हुई है, अभी और है, लेकिन इसमें ज़्यादातर आलेख वाले हैं। आप लोग घर पे आलेख बनाइएगा, ग्राफ कॉपी खरीदिएगा, उस पर बनाइएगा। आप लोग कक्षा 7 8 में बना चुके हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ग्राफ बनाना बता दीजिए सर, हम बता देंगे आपको। और अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, लगाते रहिए, एंजॉय करते रहिए।